नीले आसमान के नीचे सुनहरी धूप में नहाया हुआ एक छोटा सा जंगल था, जिसे सब सुनहरा जंगल कहते थे। इस जंगल में हर चीज बोलती थी। पेड़ सरगोशी करते थे, हवा कहानियां सुनाती थी और जानवर एक दूसरे के दिल समझते थे। इसी जंगल के किनारे एक पुराने बलूत के पेड़ के नीचे एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा रहता था। उसका नाम एलो था। एलो बहुत अलग था। वह तेज नहीं था, वह चालाक नहीं था, वह शरारती भी नहीं था। वह बस बहुत ज्यादा सोचता था। जब दूसरे जानवर दौड़ते, एलो रुक कर सोचता। जब सब हंसते, एलो चुप रहता। और जब सब आगे बढ़ते, एलो पीछे खड़ा रहता। सब कहते थे, लोमड़ी तो होशियार होती है, मगर एलो तो डरा हुआ सा लगता है। एलो यह सब सुनता था, मगर कुछ नहीं कहता था। वह बस आसमान को देखता और दिल में सोचता, शायद मैं सच में ऐसा ही हूँ। एलो की सबसे अच्छी दोस्त एक नन्ही सी पक्षी थी, जिसका नाम मीरा था। उसके पंख नीले और पीले रंग के थे और आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक होती थी। मीरा रोज एलो के पास आती और कहती, एलो, तुम खुद को कम क्यों समझते हो? एलो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, क्योंकि मैं किसी काम में सबसे अच्छा नहीं हूँ। मीरा आसमान की तरफ देखकर बोलती, हर कोई चमकने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग रास्ता दिखाने के लिए बनते हैं। एलो यह बात समझ नहीं पाता था, मगर उसे मीरा की आवाज अच्छी लगती थी। एक दिन जंगल में कुछ बदल गया। हवा तेज हो गई, पक्षी चुप हो गए और जमीन में हल्की सी हिलन आने लगी। एलो ने पहली बार महसूस किया कि जंगल डर के साए में है। अचानक एक हिरन दौड़ता हुआ आया। पहाड़ के पीछे जमीन टूट रही है, दरारें पड़ रही हैं। सब जानवर घबरा गए। कुछ चीखने लगे, कुछ इधर-उधर भागने लगे। एलो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका पहला ख्याल यही था, छिप जाना चाहिए। मगर फिर उसने मीरा को देखा। वह उड़ नहीं रही थी, वह नीचे खड़ी सबको देख रही थी। अगर सब एक साथ भागेंगे, मीरा बोली, तो कमजोर रह जाएंगे। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एलो चुप खड़ा था। उसके दिमाग में विचार टकरा रहे थे, डर, संदेह और एक छोटी सी आवाज जो कह रही थी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? जमीन फिर से हिली, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। तब एलो को अपनी माँ की बात याद आई। होशियारी का मतलब यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, वह कहा करती थी, बल्कि यह कि तुम वह देख सको जो और कोई न देख रहा हो। एलो ने ध्यान से जमीन को देखा। दरारें एक खास दिशा में जा रही थी। वह पहाड़ की तरफ नहीं, बल्कि नदी की तरफ थी। अगर नदी का रुख बदल गया, पूरा जंगल डूब सकता था। एलो का दिल कांप रहा था, मगर उसके कदम आगे बढ़े। उसने जोर से आवाज लगाई, सब सुनो। जंगल में चुप्पी छा गई। हम गलत तरफ भाग रहे हैं। हमें ऊंची जमीन की तरफ जाना होगा। अभी। कुछ पल सबने उसे देखा। एक नन्हा सा, चुपचाप सोचने वाला लोमड़ी। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। एक के बाद एक जानवर रुके और एलो के पीछे चलने लगे। रास्ता आसान नहीं था। पत्थर फिसल रहे थे, जमीन हिल रही थी। एलो सबसे आगे नहीं था, मगर वह रुका भी नहीं। एक जगह एक नन्हा खरगोश फिसल गया। एलो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। एक बूढ़ा कछुआ थक गया। एलो उसके साथ धीरे चलता रहा।
आखिरकार सब ऊंची जमीन पर पहुंच गए। नीचे नदी बफर हो गई। पानी ने जंगल के उस हिस्से को ढांप लिया जहां वे पहले खड़े थे। सब चुप थे। अगर एलो ने नहीं सोचा होता, अगर उसने नहीं बोला होता। मीरा ने एलो की तरफ देखा। आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। देखा, तुम रास्ता दिखाने वाले हो। एलो ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि वह कम नहीं है। उस दिन के बाद जंगल में बहुत कुछ नहीं बदला। पेड़ वही थे, हवा वैसी ही थी, मगर एलो बदल गया था। वह अब भी ज्यादा नहीं बोलता था, मगर जब बोलता सब सुनते थे। और सुनहरा जंगल जानता था, कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी चुप दिल में जन्म लेती है। और वही दिल सबको बचा लेता है।